रावण की मृत्यु का असली कारण केवल विभीषण का विश्वासघात नहीं था, बल्कि यह उसकी अपनी गलतियों और अहंकार का परिणाम था। रामायण के अनुसार रावण एक अद्वितीय योद्धा और विद्वान था, जिसने वेद शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था और देवताओं को भी पराजित किया था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार, अधर्म और गलत निर्णय थे, जिनके कारण वह पतन की ओर बढ़ता चला गया। रावण ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। उसने सीता का अपहरण कर न केवल धर्म का उल्लंघन किया, बल्कि अपने कुल और राज्य के लिए भी विनाश को न्योता दिया। उसका ये कृत्य उसके पतन की शुरुआत थी। रावण को अपनी शक्ति और अमरता का अत्यधिक गर्व था। वह भगवान राम को साधारण मनुष्य समझता रहा और उनके दिव्य स्वरूप को पहचानने में असमर्थ रहा। यह अहंकार उसे रणनीतिक रूप से कमजोर कर। रावण को ब्रह्मा और शिव से वरदान प्राप्त थे, लेकिन उसने उनका उपयोग लोभ और अधर्म के लिए किया। उसके अमरता के वरदान ने उसे अति आत्मविश्वासी बना दिया। रावण के भाई विभीषण ने उसे सीता को लौटाने और राम से क्षमा मांगने की सलाह दी, लेकिन उसने इसे ठुकरा दिया। विभीषण को राज्य से निष्कासित करना और उसकी सलाह को न मानना रावण की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। भगवान राम धर्म और सत्य के प्रतीक थे। रावण की मृत्यु का असली कारण उसका अधर्म था, जबकि श्री राम ने धर्म और मर्यादा के सिद्धांतों का पालन करते हुए उसे पराजित किया। इस प्रकार रावण की मृत्यु का कारण केवल विभीषण का राम की ओर से जाना नहीं था, बल्कि रावण की अपनी गलतियां, अहंकार और धर्मविरुद्ध आचरण उसकी विनाश का मूल कारण बने। ये कथा हमें ये सिखाती है कि शक्ति और ज्ञान का उपयोग हमेशा धर्म के मार्ग पर होना चाहिए, अन्यथा उसका परिणाम विनाशकारी होता है।